आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हकलाना और तुतलाना बचपन में सिर्फ एक आदत होती है और ये फिर समय के साथ में ये एक मानसिक रोग बन जाता है। और मानसिक रोग वो होता है जो अपने दिमाग में बैठ जाए, उसको हम मानसिक रोग कहते हैं। तो कैसे हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं? कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप हकलाने से छुटकारा पा लो, क्योंकि आज तक आप अटकते आए हो और अटकने के बाद भी आपने खुद को बोलने से पीछे खींच लिया। आप खुद के कान हकलाते हो, ना कि आप किसी इंसान के कान हकलाते हो। हकलाने के कारण अपने मन में भय घबराहट आ जाती है और बोलने से पहले हम लोग ये सोच लेते हैं कि अपने से बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। इस चीज़ को हम हकलाना कहते हैं। यहाँ पर आपके बोलने की स्पीड बढ़ जाती है और आपका जो सांस है वो छोटा है, आपका सांस, और उसी कारण अपने मन के अंदर घबराहट आ जाती है। और वो घबराहट कैसी है आप समझिए, ये वही घबराहट है जैसे एक आम इंसान के आगे एक शेर आ जाए और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा भय और घबराहट के कारण। और अपने साथ भी वैसा ही है कि एक भी शब्द अपने मुंह से उस सिचुएशन में नहीं निकलता है जब अपने ऊपर कोई दबाव आ जाए कि ये बड़ा इंसान है, ये मेरा सीनियर है, मैं इसके आगे नहीं बोल पाऊंगा। ये अपने दिमाग के सिर्फ विचार होते हैं, अपनी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को हकलाना कहते हैं। और हमें कैसे इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं? लगातार आप यहाँ पे रह के 24 घंटा आपको एक ऐसी आदत बना दी जाएगी कि जिसमें आप एक बार भी ना ही हकलाओगे और ना ही आप तुतलाओगे। आराम से इस चीज़ों से हम छुटकारा पा लेंगे। यहाँ सेंटर के अंदर 7 से 8 घंटा बोलने की प्रैक्टिस होती है और 1 से 1.5 घंटा आपको मार्केट की प्रैक्टिस भी दी जाती है कि कैसे अपने को अनजान आदमी से बात करनी है। वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। कैसे आपको हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेना है, कैसे बैंक का एक्सपीरियंस आपको लेना है। ये नहीं कि जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया ज़्यादा हो, आपको वहाँ पे ये लगता है कि मैं अटक जाऊँगा, मुझसे नहीं बोला जाएगा। ये आप ही सोचते हो, अगला इंसान ये नहीं सोचता कि ये हकलाता है। अगले को तो पता ही नहीं है कि आप हकलाते हो, लेकिन वहां पर आप छिपाने की कोशिश करते हो हकलाने को, कि इसको पता ना चल जाए कि मैं हकलाऊंगा। पता चल जाए तो कौन सी बात है। कई लोग मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं जी हकलाने के कारण कुछ मन नहीं करता हमारा, ऐसा मन करता है कि सुसाइड हम लोग कर जाएं, जीने का क्या फायदा है हमारे लिए। मैं उनको एक राय देना चाहता हूँ, इस देश में कम से कम 1% लोग हकलाते हैं, यानी 1 करोड़ लोग हकला के बोलते हैं भारत में। क्या वो सुसाइड की ओर जा रहे हैं? क्या वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं? आप ऐसा कदम मत उठाइए। आप ऐसा कदम, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये एक सिर्फ एक बोलने का फॉल्ट है और आराम से हम इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। हकलाने को ठीक नहीं किया जाता, हकलाने को सुधारा जाता है, क्योंकि ये अपनी बोली का फॉल्ट है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब हम अकेले में होते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब हम किसी इंसान को बात करते हैं, उसका भाव भाव देखकर अपने को डर लगता है गले के फेस से। हमें मान के चलो साबुन लेके आना है और वो दुकान हमसे 100 मीटर की दूरी पर है। दुकान तक हम साबुन साबुन बोलते बोलते गए, लेकिन जैसे ही हमने दुकानदार को देखा, हम साबुन शब्द पर एकदम अटक गए। वो शब्द अपने मुंह से निकला ही नहीं। तो समझो क्या है, हमें उस इंसान का डर लगा, इसलिए हम अटक गए। यदि अपना कॉन्फिडेंट वहां पर पूरा होता तो आप बिल्कुल नहीं अटकते। वहां पर आप ये सोचते कि नहीं अटकूंगा, बोलने से पहले ही आपने ये सोच लिया पता नहीं कैसे बोला जाएगा, और आप अटक गए। अटकना सिर्फ स्पीड का ज्यादा होना
और आपके अंदर सांस की शॉर्टेज है, इस चीज को हम हकलाना कहते हैं। आराम से इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। मैं खुद एक स्टेमर रह चुका हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में। क्यों ठीक नहीं हो सकता? यदि हम ये सोचेंगे ठीक नहीं हो सकता तो ये चीजें नहीं होगी। यदि हम ये सोचेंगे आराम से हो जाएगा तो वो चीजें आपके लिए आराम से हो जाएंगी। हमें अपने दिमाग से काम लेना है। और हकलाने में मैं एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, कैसे छुटकारा ज्यादा से ज्यादा पा सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना, हकलाने में छुटकारा पाना है। ध्यान लगाने का मतलब है, मैंने आपको वीडियो इस में डाले हुए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, आधा घंटा 1 घंटा। ठीक है, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका पूरा अपनी स्पीड पर और दिमाग पर कंट्रोल बन जाएगा, तो आपका हकलाना आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपनी बोली पर भी काम करते रहना है। बोली पे काम करने का मतलब है, जब भी हम किसी से बात करना चाहें तो हम ये ना सोचे कि नहीं बोला जाएगा। कोई बात नहीं, चाहे आप अटक जाओ 100%, लेकिन अपने अंदर विश्वास रखो, कोई बात नहीं, अटक गए तो कोई बात नहीं है। दुनिया में बहुत लोग अटकते हैं, आराम से मैं इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। अपने होठों की मूवमेंट पर भी आपको ध्यान देना है, अपनी बोली पर। आपको अपनी बोली को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, आप हकलाना ठीक कर सकते हो। और मैं आपके साथ में बना रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे कमेंट करें, और जो आप चाहते हो वैसे ही वीडियो इस चैनल पे डाले जाएंगे। नमस्कार।